ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम इंसान हमेशा आसमान की तरफ देखकर सोचते हैं, क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? हम लगातार अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई हमें सुन रहा हो। हम उम्मीद करते हैं कि अगर कभी हम किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचे तो इंसान वहां अपनी एक नई दुनिया बसाएगा। लेकिन सच तो यह है, अंतरिक्ष हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भयानक और बेरहम है। आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी धरती से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर कैनिस मेजर तारामंडल में मौजूद है। यह कोई खूबसूरत दुनिया नहीं है, यह ब्रह्मांड का वह अंधेरा क्षेत्र है जिसे प्रकृति ने शायद एक खौफनाक गलती के रूप में बनाया है। इस ग्रह का नाम है वेक्टर 9। वेक्टर 9 एक ऐसा ग्रह है जो विज्ञान के लगभग हर नियम को चुनौती देता है। यह पृथ्वी से आकार में लगभग 3 गुना बड़ा है। इसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतना खतरनाक है कि अगर कोई इंसान बिना किसी विशेष सुरक्षा सूट के वहां कदम रखे तो केवल कुछ ही सेकंड में उसकी हड्डियां टूटकर चकनाचूर हो जाएंगी। इंसान का शरीर अपने ही वजन से पिचक जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भयानक, घुटन भरे और जानलेवा वातावरण में भी जीवन पनपता है? आज हम कोई साधारण कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम वेक्टर 9 की पूरी डार्क फाइल आपके सामने खोलेंगे। वहां के एलियंस कैसे दिखाई देते हैं, वे जिंदा रहने के लिए क्या खाते हैं और वहां का मौसम कितना खतरनाक है। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर 9 के वातावरण की। इस ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह न तो भुरभुरी मिट्टी मौजूद है, न हरे भरे जंगल और न ही नीले समुद्र। इस ग्रह की लगभग पूरी सतह ठोस टाइटेनियम, टंगस्टन और चुंबकीय चट्टानों से बनी है। अगर आप यहां कदम रखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी विशालकाय, जंग लगी हुई लोहे की मशीन के ऊपर खड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर वहां मिट्टी नहीं है तो वहां जीवन कैसे चलता है? क्या वहां किसी तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं? वेक्टर 9 पर हमारी पृथ्वी जैसे कोई पेड़ नहीं उगते। इसके बजाय वहां की धातु से बनी जमीन को फाड़कर काले और लाल रंग के विशालकाय क्रिस्टल टावर बाहर निकलते हैं। ये क्रिस्टल टावर लगभग 500 से 1000 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। वे विशाल नुकीले कांटों की तरह सीधे आसमान की तरफ निकले होते हैं। लेकिन ये कोई साधारण या निर्जीव पत्थर नहीं है। ये एक प्रकार का बायोमैकेनिकल जीवन है। ये क्रिस्टल टावर एक विशाल एंटीना की तरह काम करते हैं। ये आसमान में कड़कने वाली बिजली और अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन को सोख लेते हैं। इसके बाद ये ऊर्जा पूरे ग्रह के अंदर मौजूद एक विशाल नेटवर्क में फैल जाती है, जैसे पूरा ग्रह अंदर ही अंदर बिजली की नसों से जुड़ा हुआ हो। वेक्टर 9 पर समुद्र भी मौजूद हैं, लेकिन इन समुद्रों में पानी नहीं है। यहां लिक्विड आयरन यानी खौलते हुए पिघले लोहे और दूसरी भारी धातुओं के विशालकाय समुद्र मौजूद हैं। इन समुद्रों का तापमान हमेशा इतना गर्म रहता है कि कोई भी पृथ्वी का अंतरिक्ष यान उनके पास पहुंचते ही पिघल सकता है। लेकिन वेक्टर 9 का सबसे बड़ा खतरा उसके धातु के समुद्र नहीं है। उसका सबसे बड़ा खतरा है वहां का खौफनाक मौसम। वेक्टर 9 अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब है कि इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने सूरज की तरफ रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए
गहरे और बर्फीले अंधेरे में डूबा रहता है। जो हिस्सा सूरज की तरफ है, वहां कभी रात नहीं होती। उस क्षेत्र का तापमान लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी भयंकर गर्मी में आसमान से पानी की बारिश नहीं होती। वहां आसमान से पिघला हुआ लोहा और कांच के नुकीले टुकड़े बरसते हैं। जब ये बारिश लोहे की जमीन से टकराती है तो पैदा होने वाली आवाज इतनी भयानक होती है कि किसी भी इंसान के कानों के पर्दे फट सकते हैं। ग्रह के दूसरी तरफ वो क्षेत्र मौजूद है जहां कभी दिन नहीं निकलता। वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहां की हवा इतनी ठंडी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जमकर ठोस बर्फ में बदल जाती है। इसके बाद जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी बड़ी चट्टानों की तरह आसमान से नीचे गिरती है। एक तरफ ऐसा क्षेत्र है जहां हर चीज पिघल जाती है और दूसरी तरफ ऐसा अंधेरा है जहां गैस भी जमकर पत्थर बन जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वेक्टर 9 का जीवन इन दोनों खतरनाक हिस्सों में नहीं, बल्कि इनके बीच मौजूद एक पतली पट्टी में पनपता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है ट्वाइलाइट जोन। ये वो इलाका है जहां न तो पूरी तरह दिन होता है और न ही पूरी तरह रात। यहां हमेशा एक खौफनाक धुंधलापन रहता है। पूरे क्षेत्र में गहरे लाल रंग का कोहरा छाया रहता है। लेकिन ये इलाका सुरक्षित नहीं है। इसी ट्वाइलाइट जोन में लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भयंकर चुंबकीय तूफान चलते हैं। इन तूफानों के साथ हवा में लोहे के बेहद बारीक और नुकीले कण उड़ते हैं। अगर कोई इंसान इस तूफान में फंस जाए तो ये हवा केवल 5 सेकंड में उसके शरीर से सारा मांस छील सकती है और पीछे बचेगा सिर्फ हड्डियों का ढांचा। वेक्टर 9 की ग्रेविटी और उसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का एक और खौफनाक प्रभाव है। वहां समय का बहाव भी पृथ्वी से अलग महसूस हो सकता है। भारी ग्रेविटी के कारण वहां टाइम डायलेशन का प्रभाव पैदा होता है। लेकिन इस ग्रह पर खतरा केवल आसमान से नहीं आता। वेक्टर 9 की जमीन के नीचे लोहे की विशालकाय प्लेटें मौजूद हैं। ये प्लेटें लगातार एक दूसरे के नीचे और ऊपर खिसकती रहती हैं। इसी कारण ग्रह पर हर कुछ मिनटों में भयंकर भूकंप आते हैं। कभी जमीन में लंबी दरारें खुल जाती हैं, कभी पिघली हुई धातु सतह के ऊपर आने लगती है और कभी पूरे क्रिस्टल के जंगल जमीन के अंदर समा जाते हैं। पूरा ग्रह हमेशा एक अजीब सी वाइब्रेशन में कांपता रहता है। लेकिन इसी खौफनाक, जानलेवा और बेरहम वातावरण में ब्रह्मांड की सबसे खूंखार नस्ल राज करती है। वैज्ञानिकों की भाषा में इन्हें मैग्ना थ्रेड कहा जा सकता है, लेकिन हम इन्हें एक दूसरे नाम से जानेंगे, ऑब्सिडियंस। ऑब्सिडियंस हमारी तरह मांस, खून, हड्डियों या कार्बन से नहीं बने हैं। उनका शरीर तरल धातु यानी लिक्विड मेटल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा से बना है। अगर आप किसी ऑब्सिडियन को पहली बार देखेंगे तो वो आपको किसी इंसान या जानवर जैसा दिखाई नहीं देगा। वो हवा में तैरता हुआ लगभग 12 से 15 फीट लंबा, काले और लाल रंग का एक चमकता हुआ साया दिखाई देगा। उसका शरीर लगातार अपना आकार बदलता रहता है, जैसे काली पिघली हुई धातु हवा में जीवित होकर घूम रही हो। हर ऑब्सिडियन के सीने के बीच में एक धड़कता हुआ लाल कोर मौजूद होता है।
ये कोर किसी छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह चमकता है और यही कोर उसके पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। ऑब्सीडियंस के शरीर में एक बेहद शक्तिशाली प्राकृतिक रडार सिस्टम मौजूद होता है। वे किसी शिकार को खोजने के लिए रोशनी या आवाज पर निर्भर नहीं करते। वे अपने आसपास मौजूद मैग्नेटिक फील्ड और थर्मल सिग्नेचर को महसूस करते हैं। इंसानी खून में आयरन मौजूद होता है और हमारा नर्वस सिस्टम लगातार बेहद हल्की इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करता रहता है। अगर आप किसी ऑब्सीडियन से 50 किलोमीटर दूर भी खड़े हैं और आपके दिल की धड़कन चल रही है, तो आपके शरीर से निकलने वाली मामूली इलेक्ट्रिकल पल्स और आपके खून में मौजूद आयरन को वो तुरंत पहचान सकता है। उसके लिए एक जिंदा इंसान की धड़कन अंधेरे में चमकते हुए लाल बल्ब जैसी है। वो आपको कई किलोमीटर दूर से महसूस कर सकता है। आप किसी चट्टान के पीछे छिप सकते हैं, आप किसी गहरी सुरंग के अंदर जा सकते हैं, आप अपनी सांस रोक सकते हैं, लेकिन आप अपने दिल की धड़कन नहीं रोक सकते। ऑब्सीडियंस को जिंदा रहने के लिए मांस, पौधों या पानी की जरूरत नहीं होती। उनका भोजन है प्योर एनर्जी। वेक्टर 9 की सतह पर मौजूद काले क्रिस्टल टावर आसमान से गिरने वाली बिजली और रेडिएशन को सोखते हैं। ऑब्सीडियंस इन क्रिस्टल टावरों के पास पहुंचते हैं, फिर वे अपने लिक्विड मेटल शरीर को सीधे क्रिस्टल की सतह से जोड़ लेते हैं। इसके बाद वे हाई वोल्टेज बिजली और भारी रेडिएशन को सीधे अपने शरीर के अंदर खींच लेते हैं। उनके लिए बिजली वही है जो पृथ्वी के जीवों के लिए भोजन है, और रेडिएशन वही है जो हमारे लिए ऑक्सीजन। अगर कभी गलती से कोई इंसान किसी ऑब्सीडियन के सामने पहुंच जाए, तो वो उसे किसी जंगली जानवर की तरह चीरकर नहीं खाएगा। उसे इंसान के मांस या खून में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उसे चाहिए होगी सिर्फ उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा। अगर एक ऑब्सीडियन किसी इंसान को सिर्फ छू भी ले, तो वो उसके शरीर में मौजूद सारी बायो इलेक्ट्रिसिटी और ऊर्जा को माइक्रो सेकंड्स में सोख लेगा। इंसान का नर्वस सिस्टम तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। उसके दिमाग से निकलने वाली सारी इलेक्ट्रिकल गतिविधि खत्म हो जाएगी और उसका शरीर बिना किसी खून खराबे के वहीं राख में बदल जाएगा। ये मौत इतनी तेजी से होगी कि इंसान को दर्द महसूस करने तक का समय नहीं मिलेगा। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ये एलियंस बुद्धिमान हैं? अगर हम बुद्धिमानी को अपने नजरिए से देखें तो शायद नहीं। ऑब्सीडियंस हमारी तरह मशीनें नहीं बनाते। वे कोई भाषा नहीं बोलते, वे शहर नहीं बसाते और ना ही अंतरिक्ष यान बनाते हैं। लेकिन उन्हें बेवकूफ समझना इंसान की सबसे बड़ी गलती होगी। वे एक हाई माइंड के जरिए काम करते हैं। इसका मतलब है कि पूरे वेक्टर 9 पर मौजूद करोड़ों ऑब्सीडियंस का अपना कोई अलग दिमाग नहीं है। वे सभी एक ही विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं। किसी एक ऑब्सीडियन ने जो देखा, उसे उसी पल बाकी सभी ऑब्सीडियंस भी जान लेते हैं। किसी एक ऑब्सीडियन ने जो महसूस किया, वो जानकारी पूरे ग्रह पर फैल जाती है। वे एक दूसरे से बात करने के लिए आवाज का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी तरंगे छोड़ते हैं। अगर आप किसी एक ऑब्सीडियन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसी पल बिना एक सेकंड गवाए पूरे ग्रह के करोड़ों ऑब्सीडियंस को पता चल जाएगा कि आप कहां मौजूद हैं, आपने क्या किया है और आप किस दिशा में भाग रहे हैं। उनका ये कम्युनिकेशन सिस्टम इंसानों के सबसे उन्नत वायरलेस नेटवर्क से भी करोड़ों गुना तेज और सटीक है। वेक्टर 9 पर जाने का मतलब सिर्फ मौत का सामना करना नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जहां इंसान की कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। वहां के चुंबकीय तूफान और ऑब्सीडियंस के कम्युनिकेशन से निकलने वाली ईएमपी तरंगें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि अगर इंसान का कोई अंतरिक्ष यान वहां उतर भी जाए, तो उसका हर रडार,
हर कंप्यूटर, हर इंजन और हर हथियार उसी पल बंद हो जाएगा। इंसान वहां पूरी तरह अंधा, बहरा और लाचार हो जाएगा। उसके पास न अपने साथियों से संपर्क करने का कोई रास्ता होगा, न वहां से वापस उड़ने का, और न ही अपने आसपास छिपे ऑब्सीडियंस को देखने का। वहां मौजूद किसी भी कीमती धातु या खनिज को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वेक्टर 9 पर मौजूद हर क्रिस्टल, हर चुंबकीय चट्टान और ऊर्जा का हर स्रोत ऑब्सीडियंस के नेटवर्क का हिस्सा है। ये पूरा ग्रह अपने आप में एक जीवित और खूंखार इकाई है। ऑब्सीडियंस न तो किसी से डरते हैं और न ही वे किसी प्रकार का दर्द महसूस करते हैं। आप उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनके पूरे नेटवर्क को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक का अंत बाकी करोड़ों को आपकी मौजूदगी के बारे में बता देगा। हमारे खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में ऐसे कई एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं जहां का वातावरण कुछ इसी प्रकार का हो सकता है, या शायद वेक्टर 9 से भी ज्यादा भयानक। विज्ञान अब धीरे धीरे ये समझने लगा है कि जीवन केवल पानी और ऑक्सीजन का मोहताज नहीं हो सकता। जीवन आग में भी पनप सकता है, तेजाब में भी, और भयंकर रेडिएशन के बीच भी। हम जिस वातावरण को पूरी तरह मृत समझते हैं, हो सकता है किसी दूसरी प्रजाति के लिए वही वातावरण जीवन का आधार हो। ब्रह्मांड में ऐसी कई जगहें मौजूद हो सकती हैं जहां इंसान का पहुंचना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। और जिस दिन इंसान का सामना ऑब्सीडियंस जैसी किसी नस्ल से हुआ, उस दिन शायद केवल हमारी अंतरिक्ष यात्रा का अंत नहीं होगा, वो दिन पूरी इंसानियत का आखिरी दिन भी हो सकता है। दोस्तों, अंतरिक्ष के इस रहस्यमयी और खौफनाक सफर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में ऑब्सीडियंस जैसी कोई अजीब और खतरनाक नस्ल सच में मौजूद हो सकती है? और क्या इंसानों को अंतरिक्ष में अपनी लोकेशन बताने वाले रेडियो सिग्नल भेजना बंद कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल आफ्टर लाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम अंतरिक्ष के ऐसे ही रोमांचक, रहस्यमयी और डरावने रहस्य आप तक लाते रहें।